गांव के लोग हंसते हैं कि कौन सा पेपर निकला अग्निवीर। अरे यार 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी ठीक यहाँ कर लो तुम, जितना तुम 20,000 पाओगे 4 साल की नौकरी में, यहाँ 20,000 प्राइवेट में हम पा रहे हैं। गांव के लोग हंसते हैं अग्निवीर योजना पे। इनकी सरकारों में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हर एक स्टूडेंट बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा कोई डिप्रेशन में है तो वो स्टूडेंट है। राहुल गांधी को देखेंगे, क्योंकि वो उनकी सरकार जहाँ जहाँ थी उन्होंने हद तक अच्छा काम किया और कर भी रहे हैं। कोई नेता अगर 2 दिन के लिए केवल सांसद या विधायक बन जाए तो उसको आजीवन पेंशन मिलेगा, और हम लोग 4 साल अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपनी जान की बाजी खेल कर देश की सेवा करेंगे, उसके बाद हमको तिरंगे का कफन नसीब नहीं होगा। इलेक्शन टाइम पे आप भर्ती देते हो, उसमें युवा जो पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको आशा है कि इस बार हमारा निकल जाएगा, लेकिन देखता है कि वो पेपर लीक हो जाता है। तो ये पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं, मुद्दे की बात कर नहीं रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी में अप्रैल में 9% बढ़ के आई है। आइए जानते हैं कि यहाँ के छात्रों से, रायबरेली के छात्रों से, कि ये कहना क्या चाहते हैं, सरकार के प्रति क्या चाहते हैं, ये अपनी मंशा प्रकट करेंगे। आइए हम इसे जानते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी भैया, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं यहाँ पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट में। इसके पहले मैंने बीएससी किया है, उसके बाद मैं यहाँ एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर होते हैं, लीक हो जाते हैं, और इनकी सरकारों में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हर एक स्टूडेंट बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा कोई डिप्रेशन में है तो वो स्टूडेंट है। अभी आपने देखा होगा आईआईटी के बच्चों ने सुसाइड किया था, 2-3 बच्चों ने। उसके बाद और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में हैं, क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और इनके जितने भी वादे थे सारे के सारे झूठे थे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, राहुल गांधी को देखेंगे, क्योंकि वो उनकी सरकार जहाँ जहाँ थी उन्होंने हद तक अच्छा काम किया और कर भी रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। रोजगार मिलना चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन अब क्या है, राहुल गांधी ने जैसे कहा है कि हम 30 लाख केंद्रीय सरकार में भर्ती निकालेंगे कैलेंडर के अनुसार। तो अभी हमें आशा है कि जैसे हम 3 साल, 2 साल, 10 साल से, कोई बच्चा 6-6, 7 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसको एक आस लगी है कि हो सकता है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये मिल सकती है या नौकरी हो सकती है। तो हम यही चाहते हैं कि राहुल सरकार बने, उनकी सरकार आए, ताकि हमें रोजगार मिले। हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स उतने पैसे नहीं भेज पाते हैं। हम किसी दूसरे के घर जाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, वहाँ से हमें जो पैसा मिलता है हमारा पर्सनल खर्चा भी नहीं निकल पाता। बड़ी मुश्किल होती है। 1-1, 2-2 साल निकल जाते हैं, 1-1 टी-शर्ट में काटते हैं। ये कौन सोचेगा? अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कब तक करेंगे ऐसा? मोदी जी तो बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। हम कहाँ दे रहे हैं भैया? किसको मिला हुआ है बताइए हमें, किसी को मिला हुआ है? आप देख रहे हैं, हमारी हालत देख रहे हैं, नीचे से ऊपर हमारी हालत देखिए, भैया की हालत देखिए, सबकी हालत देखिए, हर एक स्टूडेंट की हालत देखिए आप। किस चीज़ का फॉर्म भरे थे? सर हमने दिया था, यूपीपी का भी दिया था, और उसके बाद में एसएससी का भी दे रहे हैं। जो भी वनडे एग्जाम आ रहे हैं सबके दे रहे हैं। और सर फीस किसी में 250 है, किसी में 400 है। अभी जैसे आरपीएफ की आई है, इसमें 250 है, 500 रुपये ले रहे हैं, और 400 रुपये उसमें सबका था यूपीपी में। पेपर होने के जैसे ही होते हैं वैसे ही लीक हो जाते हैं। इलेक्शन टाइम पे आप भर्ती देते हो, उसमें युवा जो पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको आशा है कि इस बार हमारा निकल जाएगा, लेकिन देखता है कि वो पेपर लीक हो जाता है। फिर से वो सर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हम लोग, और क्या बताएं आपसे, बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है। घर के फैमिली, पड़ोस का फैमिली, हर लोग कहते हैं क्या पढ़ते हो? तो सर कहाँ चले जाएं हम, किस जगह चले जाएं हम? भैया घर वालों ने पैसे तक देना छोड़ दिया है। कुछ कहते हैं कुछ कर लो, क्या करें अब? 2 साल ये बीएससी कर लिए हैं, ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, वैकेंसी भी नहीं आ रही है। आप क्या कहेंगे? नाम क्या? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी बात को पहुंचाए हैं। और नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पहले अग्निवीर की तैयारी करता था। अभी कोई नेता अगर 2 दिन के लिए केवल सांसद या विधायक बन जाए तो उसको आजीवन पेंशन मिलेगा, और हम लोग 4 साल अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपनी जान की बाजी खेल कर देश की सेवा करेंगे, उसके बाद हमको तिरंगे का कफन नसीब नहीं होगा, शहादत का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं सरकार ने हमारे साथ कितना गलत किया है।
और यूपी की बात देखिए तो आप लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, यहाँ तक कि इंटर तक का पेपर जो है ये लीक हो जा रहा है। वैकेंसी की कमी नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी इंटर कॉलेज में जाइए, आप देखिए वहाँ 60% पद खाली है। सब लोग संविदा पे कोई 8,000 पे, कोई 10,000 पे काम कर रहा है। किसी भी ब्लॉक आप चले जाइए, ब्लॉक में देखिए एक लेखपाल जो है 10-10 ग्राम सभा का काम देख रहा है। वैकेंसी की कमी नहीं है। सरकार की मंशा है नौकरी ना देने की, युवाओं को भ्रमित करने की। सरकार चाहती है कि युवा पढ़े ना, भ्रमित रहें। धर्म में, मंदिर में, मस्जिद में मुद्दे से सरकार भटकाना चाहती है, उसका साफ साफ कहना है। और राहुल जी की एक बात हमको ये उनके मैनिफेस्टो में अच्छी लगी है कि मान के चलो 30 लाख नौकरी नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनका दूसरा जो मैनिफेस्टो में दूसरा चीज है कि हर शिक्षित युवा को किसी न किसी कंपनी में 1 लाख रुपए सालाना का अप्रेंटिसशिप देंगे। ये बात अच्छी है। हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, यहाँ कोचिंग पढ़ा के छोटे बच्चों को तो अपना काम चलाते हैं, गुजारा करते हैं। और ज्यादातर यहाँ जो भी भाई हमारे हैं सारे किसान के लड़के हैं, और किसानों के लिए ऐसी सरकार ने व्यवस्था कर दिया है गोरू छुड़वा के, भैया क्या बताएं। यहाँ से जाते हैं तो वहाँ गोरू ताकते हैं, पूरी रात जागते हैं। भी तो बनवाई सरकार ने। गौशाला कोई नहीं, जमीन स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है भैया। पूरा तरह से किसान परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई एकदम चरम पे आ गई है, एकदम बेकार हो चुका है युवा, बेकार एकदम। बहुत समस्याएं हैं भैया। जी, क्या नाम है आपका? आशुतोष यादव आस्तु यादव। जी। तो सर, आपकी समस्या क्या है? समस्या हमारी ये है सर, हमने 2021 से तैयारी शुरू की थी। पहले हमने आर्मी की तैयारी शुरू की, 2021 से इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली, कोरोना काल था। उसके बाद जब ये वैकेंसी लाते हैं तो ये अग्निवीर योजना ले आते हैं, जिससे पूरा युवा परेशान हो जाता है। अग्निवीर में इनका मनसा साहब ने पूरी तरह भ्रष्ट है। 4 साल की नौकरी देंगे, जिसमें 25% को लेंगे, मतलब 4 में से 3 को बाहर कर देंगे। 3 क्या करेंगे वो। और उसके बाद हमने यूपीपी की वैकेंसी आई 5 साल बाद, यूपी को फॉर्म भरा और हमने पेपर दिया। पेपर बहुत बढ़िया हुआ था और हमें उम्मीद थी कि अब की बार मिल जाएगी। लेकिन जब पेपर दे के आए, हम सुबह पेपर दे के आए, शाम को न्यूज में आता है कि यूपीपी का पर्चा लीक हो गया। तो ये पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं, मुद्दे की बात कर नहीं रहे हैं। तो योगी जी ने बोला 6 महीने के अंदर फिर से पेपर। अरे अब पता नहीं, ये तो बोल रहे थे हर साल की यूपीपी आ रही, यूपीपी आ रही। 6 महीने के अंदर होता है कि नहीं, तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं। अब देखो हो जाए तो भैया बढ़िया है। जी, क्या नाम मेरा नाम है? अखंड प्रताप यादव। जी, क्या कहेंगे आप? मैं आर्मी पर बात करना चाहता हूँ। मैं 2021 तैयारी करना स्टार्ट किया है और ये जो है अग्निवीर योजना ला के इसमें बहुत गलत कार्य हुआ है। और मैंने 2-3 भर्तियां भी देखी हैं, उसमें रेस भी निकाला है, मगर ये मन टूट जाता है जब ये 4 साल की नौकरी देखकर और 50% लेते हैं और मतलब बाकी को बाहर कर दिया जाता गांव है। के लोग हंसते हैं, गांव के लोग हंसते हैं और परिवार गांव के लोग हंसते हैं कि कौन सा पेपर निकाला अग्निवीर। अरे यार 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी ठीक यहाँ कर लो तुम, जितना तुम 20,000 पाओगे 4 साल की नौकरी में, यहाँ 20,000 प्राइवेट में हम पा रहे हैं। गांव के लोग हंसते हैं अग्निवीर योजना पे। तो देखिए देश के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ इन्होंने अग्निवीर योजना को लाकर किया। सीमा के सुरक्षा सीमा के साथ ये खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। युवाओं की बात करती नहीं, रोजगार की बात करती नहीं, मंदिर मस्जिद की बात करती, जाति धर्म में लोगों को बांटती है। क्या नाम है आपका? शिवम सर नाम है मेरा। सर अभी नेवी का फॉर्म निकला, उस पर 18% GST लगाए हुए हैं और बोलते हैं हर घर शिक्षा हम पहुंचाएंगे। सर शिक्षा कैसे पहुंचेगी बताइए सर। 18% GST लगाए, हमारे पिताजी बाल की दुकान खोले, कैसे हम सर पढ़ेंगे वहाँ घर पे। यहाँ पढ़ के जाते हैं, अब घर में हम घर पे जाएंगे सर, वहाँ खेत में जानवर है, अब उनको तके पढ़ेंगे। घर वाले कहते हैं कि खेत में जाकर जानवरों को देखो। गौशाला भी तो बनवाई है। गौशाला कहीं नहीं बनी सर, हमारे गाँव में बनी, वो चारा नहीं आता वहाँ, केवल पेपर पे गौशाला। अच्छा, चारा वाला कुछ नहीं, जानवर वहाँ मरे पड़े हुए। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिया है। 2 करोड़ सर कहाँ दिए हुए हैं, वो केवल कहते हैं। और अगर उनसे शिक्षा की बात की जाए तो कहते पकौड़े तलिए आप। ऐसे वो बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पटाओ वाली योजना ऐसे बात करते हैं। उनके बोलने का तमीज नहीं है। हेलीकॉप्टर से जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बच्चों में कितना गुस्सा भरा हुआ है, ये अपनी बेरोजगारी कैसे दर्शाएं ये खुद नहीं बता पा रहे हैं, क्या करें वो। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अनकट न्यूज, आपकी आवाज।